हेलो बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और अब करना है हमको क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सेम क्वेश्चन है वैसा ये भी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने बाय किए हैं, कुछ खरीदे हैं 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, कितने रुपीज़ में? 3900 में। उसके बाद उसने लेटर शी बाइज अनदर बैट, उसने एक बैट खरीदा। अनदर मतलब 1 बैट, 2 और 3 बैट नहीं, 1 बैट। एंड 3 मोर बॉल, और 3 और बॉल खरीदी ₹1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो, हमको क्वेश्चन ने आंसर नहीं पूछा कि एक कीमत बताओ बैट की और एक बॉल की कीमत। ये तो आगे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। इसके अंदर वही दो सिचुएशन दिए हैं और दो चीज़ों का प्राइस पूछा जा सकता है, एक बैट का प्राइस और एक बॉल का प्राइस। और दो सिचुएशन किया है। पहले उसने 3 बैट 6 बॉल खरीदी 3900 में, और फिर उसने एक बैट और 3 बॉल खरीदी 1300 रुपीज़ में। तो दो सिचुएशन दी है ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे दो चीज़ें तो कौन सी चीज़ पूछेगा? कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो आप उसी को एक्स और वाई लेट करोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत। आप कॉस्ट की जगह प्राइस भी लिख सकते हो। मैंने कॉस्ट लिखा है, मैं अकाउंट स्टूडेंट हूँ इसलिए, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत क्या है बच्चों? X रुपीज़ मान लिया हमने। क्या मान लिया? X रुपीज़। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी है बच्चों? उसको आप Y रुपीज़ मान लोगे। ठीक है ना। अब चलोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है। देखो, पहली सिचुएशन है 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए दिए? 3900। मेरी बात समझना बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ कुछ। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मैंने एक बैट है 100 रुपये का। देखो, बैट कितने रुपीज़ का है? मान लेते हैं 200 रुपये का। ठीक है। और एक बॉल कितने की है? मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। बॉल है 100 रुपीज़ की। आप मुझे बताओ, आपने 2 बैट खरीदे और 2 ही बॉल खरीदी, आप कितने रुपए दोगे? तो बहुत सिंपल है ना, हम क्या करेंगे? देखो, 2 बैट खरीदे हैं मल्टीप्लाई एक बैट की कीमत, है ना। ये क्या आपने 200 रुपये क्या करा है? 1 बैट की कीमत। और 2 बॉल खरीदी है मल्टीप्लाई 100 रुपये, ये क्या है? जल्दी से बताओ। ये है आपकी एक बॉल की कीमत मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 बॉल खरीदी हैं। एक बैट की कीमत मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 बैट खरीदे हैं। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका, कि आपने कितने पैसे दिए? देखो, 400 रुपये ये प्लस 200 रुपये ये, टोटल कितने? 600 रुपये। ये बात मैंने क्यों समझाई अभी समझ में आएगा आपको। देखो, इधर देखिए। अब आपसे कहा गया ना पहले सिचुएशन में 3 बैट 6 बॉल 3900। तो देखो, 3 बैट कैसे खरीदेंगे? देखो, 3 बैट हैं और मल्टीप्लाई एक बैट की कीमत कितनी है? एक्स, प्लस 6 बॉल हैं और एक बॉल की कीमत कितनी है? वाई। तो 6y इज इक्व टू कितने रुपीज़ दिए? 3900। समझ पाते हो बात को? ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। देखो, बहुत जल्दी बन गई इक्वेशन 1 अब इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए सेकंड सिचुएशन पर चलिए फिर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेटर शी बाय 1 बैट। 1 बैट का मतलब एक बैट की कीमत क्या होगी बच्चों? बताओ। एक्स ही है। प्लस 3 बॉल की कीमत क्या होगी? 3y। कितने रुपए दिए? 1300। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आपका एल्जेब्रिकली प्रेजेंटेशन हो गई। अब इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? ग्राफ पर दिखाने के लिए आपको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे आप? आपने लिखा यहाँ पर इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 देखिए जल्दी से। इक्वेशन 1 थी 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। यहाँ से आप क्या करोगे? x की वैल्यू निकाल लीजिए। 3900 माइनस 6y। ओके। अब देखो, वैल्यूज़ लोगे आप कुछ, x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ सकती है आपको, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। दो दो वैल्यूज़ निकालने बच्चों हम बस।
ये 3900 है। देखो मेरी बात सुनना, अगर आप y की वैल्यू लेते हो 0, क्या लिया आपने y की वैल्यू 0, तो देखो y की वैल्यू 0 होती है, क्या बचेगा 3900, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया 3900। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 3900 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1300, 1300 रुपये, ठीक है ना। ओके, अब आप y की वैल्यू ले लीजिए, कुछ 1 ले लो या 2 ले लो, 1 नहीं बच्चों 100 लेंगे हम। देखो 100, ये 600 माइनस होगा 33, ठीक है। देखो अब मैं y की वैल्यू लेता हूँ 100, क्या दी मैंने y की वैल्यू 100, तो 3900 माइनस 6 इंटू 100 कितना बचेगा, 3900 माइनस 600, ये बचेगा आपके पास 3300। ओके 3300 बचेगा, तो x के साथ ये 3 आ जाएगा, 3300 के नीचे कितना बचेगा 1100। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हो, ये क्या बचेगा आपका 1100 रुपये। ओके चलते हैं आगे सेकंड इक्वेशन पे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 थी आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। देखो दोनों इक्वेशन सेम है बच्चों, दोनों की वही वैल्यूज आएंगी। देखो आप 1300 माइनस 3y, आप चाहो तो कुछ और ले लो, बट मैं बोल रहा हूँ वही वैल्यूज आएंगी, और दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, पहली वीडियो में इस चैप्टर की, कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं, तो इक्वेशंस कैसी होती हैं, कोलिनियर। देखो इसके अंदर बराबर है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो मैं यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300। अब कुछ और रखते हैं वैल्यू, देखो मैं ये नहीं रखूँगा कुछ और, मैं y की वैल्यू रखता हूँ बच्चों 300 रखते हैं, तो 3 इंटू 300 900 हो जाएगा, 1300 में से 900 जाएगा तो ये बचेगा 400। दोनों की दो दो वैल्यूज पता चल गई। ग्राफ पेपर पर बनाते हैं चलो जल्दी से। तो बच्चों ये रहा आपके पास ग्राफ, मैं इन ग्राफ के पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ। देखो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स क्या थे, जैसे कि इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे बच्चों हमारे पास x 1300 था, तो y 0। जल्दी से बताओ x 1300 और y 0 कहाँ पर आएगा, x 1300 और y 0 पॉइंट आया इधर। ओके दूसरा पॉइंट देखिए आप, x है 1100 और y 100, x है कितना 1100 और y 100, देखो 1100 है x और y 100, पॉइंट आएगा आपका कुछ इधर। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, आप चाहो तो इसको मिला दीजिए, ये इक्वेशन 1 गई आपकी, ठीक है। इक्वेशन 1 देखिए, मैं लिख देता हूँ इसके साथ इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 थी क्या बच्चों, इक्वेशन 1 थी, आपका नाम था उसका 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300। 3x, मैं लिखता हूँ इसको 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। देखो दूसरी इक्वेशन भी बच्चों एग्जैक्टली इसी के ऊपर आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1300 है x और y 0, ठीक है। x कितना है 1300, तो पॉइंट यहाँ पर, और y 0 पॉइंट यहीं पर आएगा। और दूसरा पॉइंट देखो इसी लाइन पर आएगा बच्चों, x 400 y 300, x 400 y 300। जल्दी से देखो x 400 होगा, x 400 कहाँ है, x 400 यहाँ पे आएगा और y 300 इधर। तो आप इसको सही से चेक करोगे, x 400 कितना है और y 300, पॉइंट कुछ इधर आएगा। अब बच्चों एग्जैक्टली बना नहीं है हमारा क्योंकि ग्राफ पेपर पर है, तो आप सही से देखोगे इसको, एग्जैक्ट फिगर लेकर बनाओगे, एग्जैक्ट गैप लेकर बनाओगे, तो पॉइंट कितने कितने आएंगे आपके, कुछ इधर आएगा ये पॉइंट, कुछ इधर, है ना। आप एग्जैक्टली लोगे तो इसी के ऊपर जाएगी दूसरी लाइन भी आपकी, ठीक है बच्चों। गैप इक्वल नहीं ले पाया हूँ मैं क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है एग्जैक्टली, और ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ हो गया, वैसे मेरे ख्याल से ये थोड़ा नीचे ड्रॉ होना चाहिए था। ये गैप देखो काफ़ी ज़्यादा ले लिया हमने, ये गैप काफ़ी कम कम है, इस वजह से लाइन थोड़ी सी तिरछी आ सकती है, लेकिन आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्टली उसी के ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन में इतना ही।